तमाम तरह की शिक्षा, विकास की तथाकथित चमक और नए नए आविष्कारों के बावजूद आज इंसान न तो खुद विश्वास के साथ जी पा रहा है और न ही उसके पास एक भी ऐसा संबंध है जो गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हो, चाहे वो परिवार में हो, समाज में या प्रकृति में। इसी का नतीजा है कि लाख कोशिशों के बाद भी न तो ग्लोबल वार्मिंग रुक पा रही है और न फैमिली वार्मिंग। बंदूकें सीमाओं पर ही नहीं, घर घर में तनी हैं। सवाल ये उठता है कि अपनी जिंदगी के 20 साल शिक्षा को देने के बाद भी एक इंसान क्यों नहीं समझ पाता कि सही क्या है? क्यों शिक्षा के फैलने के साथ साथ फैल रही हैं समस्याएं? इसका जवाब मिलता है सह अस्तित्व आधारित मध्यस्थ दर्शन में, जिसने मानवीय शिक्षा को इन समस्याओं के समाधान के एकमात्र विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। इसका प्रस्ताव है कि शिक्षा का सबसे पहला काम है इंसान में स्वयं के प्रति विश्वास पैदा करना। तो ये बात कुछ हम यहां से शुरू कर सकते हैं कि जैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसा हो गया है कि हमारा हार्डवेयर तो ठीक है लेकिन समय के साथ साथ सॉफ्टवेयर पुराना हो गया है। जैसे वो आजकल, मैं बहुत कंप्यूटर के टच में नहीं हूं, लेकिन जो पुराने सॉफ्टवेयर आते थे वो आजकल चलते भी नहीं हैं और बहुत सारी नई एप्लीकेशंस को वो हार्डवेयर भी सपोर्ट नहीं करता है। तो जितनी तेजी से परिस्थितियां बदली हैं उतनी तेजी से हमारे सोचने समझने का तरीका नहीं बदलता है, तो उसका हमको असर अपनी फैमिलीज में अपने अंदर दिखाई देता है। जैसे यदि मैं अपनी एज में जाता हूं, अपने बचपने में जाता हूं, तो हमारे समय में कैसा होता था, अब यह शायद आप उसकी कल्पना भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। हमारे पेरेंट्स क्या करते थे कि एक थान खरीद के लाए, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, सबका एक जैसा सिलवा दिया। नहीं तो फिर इसका ये वाला क्यों, उसका वो वाला क्यों। तो बहुत चॉइस नहीं थी और बहुत ऐसा वैरायटी का और उसका बहुत प्रॉब्लम भी नहीं था। 2 मोटरसाइकिल हुआ करती थी, यज़दी और बुलेट। 2 कार हुआ करती थी, एम्बेसडर और फिएट। ठीक। और छोटे बच्चों के तो कपड़े रेडीमेड हुआ नहीं करते थे और बड़े लोगों के लिए भी चॉइस लिमिटेड थी, तो बहुत झंझट नहीं था। अभी आप एक ड्रेस लेने जाओ तो 3 मॉल में जाते हो, उसके बाद भी खाली हाथ लौट आते हो, या जो लेके आते हो वो आपको बहुत पसंद नहीं आए। अभी जो स्थितियां बनी हैं, जैसे पीयर प्रेशर्स की हम बात करते हैं। पीयर प्रेशर समझते हैं? अपने वातावरण का दबाव। जैसे अभी यदि मेरा बेटा 10th में 12th में है तो उसको बाइक नहीं चाहिए, पल्सर चाहिए, यही वाली चाहिए, और नहीं मिलने से वो बहुत परेशान होता था। अब मोबाइल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? आईफोन चाहिए, और यही वाला चाहिए। वो नहीं मिलने से आपका कोई स्टेटस ही नहीं है ना। मैं यदि, अब आप में से अधिकांश लोग अगले 1-2 साल में किसी कॉलेज में पहुंचने वाले हैं। मैं यदि मेरा एक याद करता हूं तो मैं बिट्स पिलाने में मेरा एडमिशन हुआ। उसके पहले मेरे पेरेंट्स को लगा कि पता नहीं एडमिशन कहीं होगा कि नहीं होगा, साल खराब हो जाएगी, तो उन्होंने नागपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में, उस समय प्राइवेट कॉलेज नए नए शुरू हुए थे, तो उन्होंने नागपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा दिया। तो उसमें 16,000 डोनेशन बोल लीजिए, फीस तो उसके बाद रहती है, करा दिया। आपने को भी ज्यादा पता नहीं था, ठीक है भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। उस समय या मुझको पता नहीं था या ज्यादा पता नहीं होता था। जैसे अभी लगभग सबको 9-10 से ही IITs और IEEE काफी कुछ पता हो गया है और इंटरनेट वगैरह काफी कुछ हो गया। जब मैं लौट के आया तो मेरा बिट्स पिलाने का कार्ड आ गया था।
तो मेरे पेरेंट्स को मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाया कि 4,000 रुपया और डिपॉजिट करो। मेरे को लगा कि नहीं, इतना सारा पैसा तो मैंने पहले ही खर्च करा दिया है, अब मैं फिर से बोलूं कि नहीं 4 और डिपॉजिट करो। नहीं, चलो इंजीनियरिंग करना है, यहां से किया वहां से किया, एक ही बात। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमको हमारी एज में पेरेंट्स से पैसा लेने को थोड़ा सा हेजिटेशन था। अभी कैसा है? आप लोग कैसा मांगते हो पेरेंट्स से पैसा? कैसा मांगते हो? है? नहीं मांगते? अभी तो ऐसा मांगते हो जैसे उधारी देके गए हो, उधारी वापस मांग रहे हो। और कोई डिमांड पूरा नहीं होने से हम बहुत एग्रेसिव हो जा रहे हैं। और लगभग 9-10 तक आते आते पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? हमको लगता है कि पेरेंट्स हमको समझ नहीं पा रहे, और पेरेंट्स को लग रहा है कि ये बिल्कुल सुनना बंद कर दिए। तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में गैप बढ़ रहा है। कभी भी जब आपके पेरेंट्स आपसे दुखी होते हैं किसी भी कारण से, आपको अच्छा लगता है क्या? अच्छा तो नहीं लगता है। या आपके पेरेंट्स आपको किसी कारण से परेशान कर देते हैं, या आपकी डिमांड पूरी नहीं होती है, या वो किसी तरह से जीने के लिए बोलते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, ऐसा करके उनको ठीक लगता होगा क्या? ऐसा भी नहीं। दूसरी तरफ देखें, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच की स्थिति कैसी है? इन सब बातों पे और थोड़ा डिटेल में जाएंगे और खुल के आपकी बात भी सुनेंगे, खुल को आपको सुनाएंगे भी। कुछ ऐसा भी सुनाएंगे जो आपको सुन के खराब लगेगा। आर पार बात करेंगे, आपको नहीं अच्छी लगेगी बोल देना हमको ठीक नहीं लग रहा है ना, हम तो इसको ऐसा नहीं मानते हैं, ऐसा ठीक लग रहा है। तो खुली खुली बात करेंगे। ये पूरा कैंप उन सारी बातों को शेयर करने के लिए है जिसके लिए हमारे पास ना घर में गुंजाइश है, ना स्कूल में गुंजाइश है, और शायद हमारे पेरेंट्स और टीचर्स का यहां बैठे और वो बुरा नहीं मानेंगे, उनका सॉफ्टवेयर भी आउटडेटेड हो गया है। वो इस नई इंफॉर्मेशन को हैंडल कर पाने में समर्थ नहीं है। क्योंकि मैं इस बात को सोचता रहा कि ये बच्चे एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यदि उसकी वो डिमांड पूरी नहीं होती है तो उसको लगता है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरा कोई वजूद नहीं है। तो उधर का जो प्रेशर है वो प्रेशर इधर ट्रांसफर होता है। पहले ये प्रेशर बड़े लोगों पे हुआ करता था, किसके घर आप जा रहे हो, तो आपकी गाड़ी कैसी है, कपड़े कैसे हैं। वो धीरे से कॉलेज में आया, धीरे से अभी आप लोग तक पहुंच गया अच्छे से। ब्रांडेड कपड़ा नहीं है तो कोई पूछेगा ही नहीं अपने को। वो एक, मैं कहीं शिविर ले रहा था तो किसी ने एक जोक सुनाया, बोले किसी ने कोई पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाने गया, वो उसको बोला देख जूते का फोटो जरूर आना चाहिए, जूता रिबॉक का था। अब पासपोर्ट साइज फोटो खींचना है और जूते का फोटो आना है, कैसे आएगा बताओ? अब तंग आके फोटो वाला बोला सर पे रख ले, आ जाए। सर पे रखा जा सकता है। मैं सिर्फ ये कहना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हमको ब्रांडेड चीजें यूज नहीं करना है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन ब्रांडेड चीज से मेरा वजूद है, इसको सोचने की जरूरत है। मेरे पास कोई पर्टिकुलर तरह का मोबाइल, गाड़ी या कोई और चीजें हैं, उससे मेरा वजूद है। नहीं है तो मेरा वजूद, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से हिलता डुलता है काफी, और मैं किसी स्टाइल विशेष से, मेरे को लगता है कि ऐसा स्टाइल मारने से लोग मेरे को ठीक से देखेंगे, समझेंगे, तो ये सब हिलता डुलता रहता है। आप कोई भी स्टाइल चूज कर लो, कोई भी हेयर स्टाइल, वो हेयर स्टाइल को लेके सब कुछ, पूरी बॉडी लैंग्वेज को आप कुछ भी कर डालो, अल्टीमेटली तो आपके अंदर से कुछ हिलता डुलता रहता है। मैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका कपड़े से लेके, लैंग्वेज से लेके, सब कुछ ठीक होने से यदि अंदर में हिलना डुलना बंद हो जाए, जैसे हमारे एक मित्र हैं, उनके
कुछ दोस्त व्यापारी बिजनेस करते हैं। तो इसका एक डीवीडी भी है जो लोग कहीं कहीं देख लेते हैं, तो उनको काफी देख के अच्छा लगा होगा। तो एक दिन वो संस्थान पहुंचे और जल्दी में थे, तो बोले कुछ 7 दिन में आप क्या चर्चा करते हो उसको 5 मिनट में बताओ। हमको अच्छा तो लगा पर ये समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। मैंने कहा देखो इस काम को करने का हम लोग पैसा नहीं लेते, हम लोग इसको अपने खुशी के लिए करते हैं और हमको लगता है कि हमारे भाई बहनों के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए करते हैं। हमारा ब्रेड एंड बटर हमारे बिजनेस से या जो हम काम करते हैं उससे सुनिश्चित होता है। तो यदि मैं इसको 7 दिन की बजाय 5 दिन में कह पाता होता तो मैं क्यों 7 दिन गला दुखाता और बहुत सारे लोगों को परेशान करता। बोले नहीं आप बात तो ठीक बोल रहे हो, पर फिर भी आप कहना क्या चाहते हो या मेरे लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ थोड़ा सा बताओ। तो उनका दबाव काफी स्नेहपूर्ण था। तो अभी आजकल कोई पूछता है तो मैं 2-3 मिनट में बता पाता हूँ। तो 5 लोग थे वो। मैंने उनसे पूछा, स्पॉन्टेनियसली निकला कि अच्छा मैं बताओ आपकी एज कितनी है। तो सबने कहा कि 45-50, अराउंड 45-50। तो अच्छा ये बताओ जितना पैसा कमाने का सोचे थे उतना पैसा कमा पाए कि नहीं कमा पाए। तो बोले ईमानदारी की बात यह है कि जितना सोचा था उससे ज्यादा हमने कमाया है। लगभग ऐसा हुआ है पिछले 20 सालों में। मध्य वर्गीय परिवारों ने जितना नहीं सोचा था उतना पैसा उनके पास आया है, एक नया वर्ग खड़ा हुआ है ना? तो बोले काफी पैसा आ गया। अच्छा बताओ कि जब अपने से ज्यादा पैसे वाले को देखते हो तो अंदर में कुछ हिलता डुलता है कि सब ठीक ठाक रहता है। तो फिर उन्होंने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। बोले जब घर में मोटरसाइकिल थी ना हमको लगता था कि कार आने से कुछ ठीक हो जाएगा, फिर कार आई तो बोले कार का साइज बड़ा करने से कुछ ठीक हो जाएगा। अभी सारा बड़ा वाला साइज भी है, मकान का साइज भी काफी बड़ा हो गया है, और अपने से ज्यादा पैसे वाला आके सामने बैठता है तो अंदर तो काफी कुछ हिलता डुलता है। ऐसा आपका भी कुछ हिलता डुलता है कि नहीं है? हिलता डुलता है कि नहीं? क्या क्या हिलता है आपका? कैसे हिलता है? कब कब हिलता है? लोग तो शेयर करो। कुछ लोग तो हिम्मत वाले हो गए, कुछ लोग तो शर्माएंगे, लेकिन कुछ हिम्मत वाले जरूर होंगे। कब कब आपको लगता है कि अंदर से कुछ हिल डुल रहा है? ऐसे कौन से मोमेंट्स होते हैं जो आपको लगता है कि अंदर कुछ हिल रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो रहा है? जब आप वैगनर में कहीं जा रहे हो और सामने से एक मर्सिडीज निकलती है, जब आपके हाथ में सैमसंग का गैलेक्सी होता है और सामने वाले के हाथ में आईफोन 4 होता है, वो कुछ मोमेंट्स होते हैं जब ऐसा लगता है कि यार काश हमारे पास भी ये होता। काश। गुड। तो एक तो मैं आपसे कहना चाहूंगा बहुत प्यार से कि जम के शेयरिंग करो ना। एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अब ना किसी का आईफोन यहाँ आपको तंग करेगा, ना किसी की मर्सिडीज तंग करेगी, उस तंग नहीं करेगा। हमको लगता है कि हम हिंदी में बोलेंगे तो लोग कैसा समझेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो ही कोई सुनेगा, बहुत झंझट हो गया है ना। आप कोई अलग चीज हो, ये सारा कुछ अलग तरह का चीज है, इसको धीरे धीरे अपन देखेंगे। एक दो लोग और कोई शेयर करना चाहेगा कब कब हिलता है? गुड। मैं बचपन से बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी, पर अभी 9th में मैं हाफ ईयरली में सेकंड आई और श्रेयांश फर्स्ट आया। वो 3 मार्क्स जो उसके ज्यादा आए वही मेरा हिल डुल गया कि इसका फर्स्ट कैसे आया। तो सिर्फ मेरा मार्क्स के लिए हिलता डुलता है कि मैं पढ़ाई में कैसे फर्स्ट आया। सबका हिलने का जगह अलग अलग है। 2-4 शेयरिंग और आ जाए फिर आगे बढ़ते हैं। और कोई हिम्मत वाला? गुड। मेरे साथ भी पढ़ाई में ही ऐसा है। अभी मेरे 80% एंड अबव को स्कूल में सर्टिफिकेट मिल रहे थे, एंड जिनका गोल्ड मेडल लिस्ट में था उनको देख के मेरे को गंदा लग रहा था कि उनको क्यों मिल रहा है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है। मुझे सर्टिफिकेट मिला है पर मुझे गोल्ड मेडल चाहिए था। अब जिनको मिला उनको देख देख के लग रहा है कि मेरे को क्यों नहीं मिला है। और एक शेयरिंग, लास्ट शेयरिंग, एक शेयरिंग और। हाँ, गुड। माइंड इज ऑल्सो फॉर स्टडीज। अभी थोड़े दिन पहले स्कॉलर बैच मिल रहा था सबको स्कूल में, सभी 80% अबव वाले थे, लेकिन मेरा मैथ्स में बस 1 मार्क से चूक गया। बाकी सारे 90 अबव चले गए सारे सब्जेक्ट्स में। मैथ्स में 79 आ गया, 8 मार्क्स उसमें रह गए।
तो मतलब जो साल भर का लास्ट ईयर का मेहनत था वो 1 मार्क्स से रह गया, और इस साल भी वही, मतलब इस साल वही करने की कोशिश है, तो 1 मार्क्स नहीं 5 मार्क्स उससे और ऊपर आए। गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए, मैंने उनसे इतना ही कहा कि क्या लगता है कितना पैसा और आने से ये जो हिलता डुलता है ये स्टेबल हो जाएगा? नहीं हिलेगा। मेरी पर्सनैलिटी है, आपकी जिंदगी है ना। सबको देख के काश, तो काश होगा तो काश ही काश रहेगा ना, वो तो कुछ ना कुछ निकलता ही रहेगा, है ना। तो मेरा जीना तो नहीं बना, मैं तो हर बार परेशान हूं किसी दूसरे को देख के। तो यदि ये स्टेबल हो जाता है तो ये एक ऐसी जगह है जहां ये स्टेबिलिटी बनने लगती है। बोले ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। तो इस छोटी सी भूमिका के साथ, इस छोटे से परिचय के साथ मैं दूसरा संदर्भ आपके सामने लाता हूं। दूसरा, मैं सोच के चल रहा हूं कि हमारे यहाँ जितने स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं हम सभी सोचने वाले लोग हैं। मैच्योरिटी लेवल पहले से बहुत बड़ा है। हमारी एज में हम लोग जब आपकी एज में शायद रहे होंगे, हमारा जो एनालिटिकल पार्ट था, एक तो हमारे सामने इतनी सारी चीजें एक्सपोज नहीं हुई। अभी आपके सामने पूरी दुनिया सामने आ गई, हमारे सामने चीजें बहुत कम थी, तो उतनी प्रॉब्लम्स भी कम थी या उतनी अपॉर्चुनिटीज भी कम थी। तो अभी जितना सीरियल्स, फिल्म और तमाम जितनी चीजें सामने आई हैं, उससे एक पॉजिटिव पार्ट ये हुआ है कि हमारा सोचने का लेवल तो बढ़ा है ना। तो मैं ये मानते हुए कि जितने कम से कम स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ आने के लिए ऑप्ट किया है, आपको किसी प्रेशर से भेजा गया है कि आप अपने से आए? सभी ना ऐसे मान के चल रहे हैं ना, सभी अपने से आए हैं, अपने मोटिवेशन से आए। गुड। तो कम से यहाँ बैठे लोग कम से कम सभी सोचने वाले लोग हैं। ऐसा धीरे धीरे हम आगे बढ़ते। एक दूसरा संदर्भ में आपके सामने लेके आता हूं। जैसे एक कंपनी में साबुन बनता है, साबुन कपड़े धोने का, हाथ धोने का, और साबुन का क्वालिटी में कोई गड़बड़ है, पैकिंग या क्वालिटी, वापस हम क्या करते हैं? वापस उसकी प्रोडक्शन चेन या क्वालिटी चेन पे वापस जाते हैं और उसको वापस करेक्ट करते हैं। तो इसी तरह से हम दोबारा लौट के आते हैं और हमारी जिंदगी जो एक में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है उसको दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपसे सामने शेयर किया कि जैसा एक सोप मेकिंग फैक्ट्री है, उसका यदि एंड प्रोडक्ट में, क्वालिटी में, पैकिंग में, कोई भी चीज में गड़बड़ है तो हम वापस क्या करेंगे? प्रोडक्शन चेन पे आते हैं, क्वालिटी को देखते हैं, क्या कमी है उसको पूरा करते हैं। यदि पूरी एजुकेशन को देखें तो कैसा है? ये एक प्रोडक्शन, इसका इनपुट, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट क्या है? रॉ मटेरियल क्या है? ये एजुकेशन का रॉ मटेरियल क्या है? स्टूडेंट्स। एक 2.5 साल का बच्चा लगभग आजकल PP1, PP2। आउटपुट क्या है? लगभग 22 इयर्स, 24 इयर्स है ना। इसमें मेजर फैक्टर्स क्या है? शिक्षक एक कॉर्नर पे बैठा है, पेरेंट्स एक दूसरे कॉर्नर पे बैठे हैं, और फ्रेंड्स। तो उसको हम बोल लेते हैं कि एक वातावरण। फिर उसमें मीडिया, समाज, फ्रेंड्स सब आ गया। एक वातावरण है, सब कुछ हो रहा है तो एक वातावरण में हो रहा है। और क्या? टेंशन तो इनके बीच में
एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक पूरी सिस्टम है, एक पूरी व्यवस्था है जो इसको डिलीवर करता है। चाहे वो स्कूल का मैनेजमेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, आईबी है, बहुत सारे बोर्ड्स हैं, स्कूल मैनेजमेंट है, एक सिस्टम है पूरा, एक गवर्नमेंट है, एक एमएचआरडी मिनिस्ट्री है जहां सारी चीजें, एक कंट्री है, सिस्टम है, स्कूल से लेके पीछे तक एक सिस्टम। और क्या है? और क्या है? तो एक स्टूडेंट है, एक बच्चा, लिखूं क्या लिखूं? एक छात्र है, स्टूडेंट है, उसके साथ में एक सिलेबस, एक कंटेंट, कोई कंटेंट है, बुक्स है, ऐसा ही है। इससे कुछ बच गया, और कुछ बच गया हो तो बताना। मैं कहीं भी कुछ ऐसा लिखता हूं जो आप उसमें कुछ कमी है तो आप बता सकते हैं, है ना? ज्यादा होगा कम कर लेंगे। मैं जो भी कुछ कह रहा हूं आपके सामने, आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना? कहीं भी आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो आप बताइएगा कि ये ठीक नहीं। इसके अलावा और कुछ है? इसके अलावा और कुछ है? एक स्टूडेंट है, एक हमारा सिलेबस, बुक्स है, उसके लिए एक टीचर है, पेरेंट्स हैं, एक एनवायरनमेंट है और एक सिस्टम। ये सब मिलके ये एक फैक्ट्री। क्या चीज की फैक्ट्री? आदमी बना, जिंदगी देने की फैक्ट्री। और ये वो कितने साल लगे? कितने साल लगे? 20 साल, लगभग 20 साल। फिल्म थी ना, 20 साल बाद। बहुत कीमती 20 साल तो लौट के वापस कभी नहीं आते। हम लोग जब इंजीनियरिंग करके फील्ड में गए, हमको पता चला कि हमारी सारी एजुकेशन, ज्यादा एजुकेशन थियोरेटिकल है। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे काम करना शुरू किए तो जो बहुत कम एजुकेशन पाया हुआ आदमी वहां पे लगातार काम कर रहा था, उसका प्रैक्टिकल नो हाउ हमसे ज्यादा था। अब हम इंजीनियर होते हैं, उसके बॉस होते हैं, उससे आता हमको कम है, तो इज्जत बचानी बड़ी मुश्किल होती थी। अपना बॉसिज्म भी बचा के रखना है, अपने को उससे कम भी पता है। बहुत फील होता था कि वो इतने सालों में मेरे को ये नॉलेज क्यों नहीं मिला। तो ये पॉइंट पे अपने को पूछने में शर्म नहीं आती, वो एक पॉइंट के बाद शर्म आती। ऐसा है कि नहीं? कुछ चीजों को, जैसे स्कूल में आप कुछ भी आपको पूछने में खराब नहीं लगता है, पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं, पापा को बताएंगे। कोई पॉइंट के बाद आपका झगड़ा हो गया तो मम्मी पापा को बताना अच्छा नहीं लगता। स्कूल तक है तो मम्मी पापा से पैसा मांगने में खराब नहीं लगता है। आजकल तो बिल्कुल नहीं लगता, पहले थोड़ा बहुत लगता होगा। एक बार कॉलेज से बाहर निकले, अब कैसा लगता है? आकर जब निकलोगे तो पता चलेगा, जो निकल गए उनको पता चलता है। उसके बाद माँ बाप से मांगने में अच्छा नहीं लगता है, फिर लगता है कि नहीं, मेरे को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। तो हर एज में हर चीज ठीक नहीं लगती। कोई एक एज है जिसमें कुछ चीजें हमको ठीक लगती। 20 साल, इंपॉर्टेंट 20 साल। ये 20 साल अपना लगा, आउटपुट क्या आया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इस बॉक्स में क्या आएगा? आउटपुट आएगा। तो एंड प्रोडक्ट के रूप में हम क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में देखना, एक बार वो तय हो जाए तो फिर शिक्षा कैसी, फिर शिक्षा का कंटेंट क्या होगा, शिक्षक कैसा होगा, फिर पेरेंट कैसा होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी यदि बच्चों की सुने तो ज्यादा उनका दर्द है पेरेंट्स का एटीट्यूड।
और बच्चे बहुत सारा गलत नहीं कह रहे। यदि प्रताप देशमुख जी बोल रहे थे कि पुणे में बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि वो समझ गए हैं कि अटेंड करने लायक कुछ नहीं है। ऐसा बोले तो खराब लगता है, कैसा लगता है? या उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके लिए कुछ तो गैप है। ये नहीं कहा कि सारा गलत है, लेकिन कुछ मेजर गैप है। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स बाइकआउट कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ इधर भी गलती है। एक दूसरी तरफ देखिए कि बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का पेरेंट्स के प्रति सम्मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? टीचर्स के प्रति बच्चों का सम्मान, बच्चों में टीचर्स के प्रति सम्मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? जब हम किसी का सम्मान कर पाते हैं तब हम खुश होते हैं, या किसी का अपमान करते हैं तब खुश होते हैं? सम्मान करते हैं। बच्चे खुश होना चाहते हैं कि दुखी होना चाहते हैं? फिर वो सम्मान क्यों नहीं कर पाते? हो जाए कुछ शेयरिंग? आवाज में हो रही है, खुली आवाज में हो जाए, आवाज में क्या टीचर खुल के बोल सकते हो तो मैं आगे चलूं, है ना? अब एक बार यहाँ सबसे टीचर्स और पेरेंट्स जितने इस हॉल में बैठे हैं, है ना, हम अब खुली चर्चा करेंगे और कोई ऐसा अच्छी बातें नहीं करेंगे। बेसिकली जब टीचर्स के रिस्पेक्ट की बात आती है, सम्मान की बात आती है, तो स्टूडेंट्स में जनरली ऐसा हो जाता है कि हम उन टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं जिनको हम ट्रीट करते हैं कि उनसे हमें कुछ मिल रहा है। कभी कभार ये फीलिंग होती है कि जितना टीचर जानता है उससे ज्यादा तो मैं जानता हूँ, बिकॉज इंफॉर्मेशन ही ज्यादा है एंड हमारे पास हर जगह पे इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि हम टीचर की बात को गलत कर सकते हैं। हाँ जी, मैडम कुछ कहना चाहते हैं? जैसे इन्होंने कहा कि अगर उनका नॉलेज कम है, तो मान लो अगर उनके दादाजी का नॉलेज कुछ कम है तो क्या उनका सम्मान नहीं करेंगे? हाँ, देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि नॉलेज कम है। दादाजी वहां पे मुझे नॉलेज देने के लिए नहीं बैठे हैं, टीचर्स मुझे नॉलेज देने के लिए हैं वहां पे। टीचिंग आज की जनरेशन में अभी हम वो बच्चों के पढ़ा रहे तभी वो रिस्पेक्ट देते हैं। अब नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट क्लास में चले गए, हम उस क्लास में हम नहीं पढ़ा रहे, तब रिस्पेक्ट विश कुछ भी नहीं करते। तो प्रॉब्लम हो रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम। पहले हम छोटे थे तब एक साथ पढ़ा दिया, बाद में अभी भी वो टीचर मिलेगा तो हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। पहले तब जमाने में वो सामने आ रहे तो सिर झुककर साइड में चले जाते थे। आज का जमाने में ऐसे नहीं हो रहा है। क्या वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे बताओ? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले सहमत हो कि नहीं? ऐसा है? हाँ, बोलिए। अगर टीचर हमें प्यार और हमें समझते हैं तभी हमारे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट आ सकती है। अगर वो हमेशा हम पे डाउट करें या ये समझें कि ये बच्चा किसी के लायक नहीं है, कुछ पढ़ नहीं सकता, तो फिर हम कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं उस टीचर को? हाँ, पेरेंट्स पे आते हैं थोड़ा, पहले टीचर को अपन थोड़ा सुन पाएंगे, पेरेंट्स ज्यादा क्रिटिकल मामला है। हाँ जी, जैसा उन्होंने रिस्पेक्ट का कहा, अगर सपोज जब हम उस क्लास में हैं तो हमें बताया कि मार्क्स टीचर के हाथ में है, तो आपको सिस्टम के थ्रू रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। बट जब आप उस क्लास से निकल जाते हैं, आपको पता है कि टीचर के हाथ में भी कुछ भी नहीं, तो जिन टीचर्स का पर्सनल रिस्पेक्ट करते हैं, जिन टीचर्स का पर्सनल रिस्पेक्ट करते हैं, हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। उसमें आपके पास फाउंडेशन नहीं होती रिस्पेक्ट देने की। जहाँ तक रिस्पेक्ट की बात है, टीचर्स बचपन से सिखाते हैं, जैसा दूसरों के साथ करोगे वैसा मिलेगा। अगर आप किसी बच्चे को दिन भर मारो, पीटोगे, उसको डांटोगे, डेफिनेटली उस बच्चे के मन में खुन्नस पैदा होगी, वो टीचर को पसंद कर ही नहीं सकता है। चल बढ़िया। बोलो बोलो, ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है। और कुछ करें? यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि रेस्पेक्ट को यदि हम डिफाइन कर ले कि रेस्पेक्ट क्या है, रेस्पेक्ट यदि मार्क्स ओरिएंटेड है, रेस्पेक्ट क्या है? रेस्पेक्ट कैन बी डिमांडेड, इट शुड कम फ्रॉम द हार्ट। चलिए, तो अभी तक की चर्चा में दो बातें आई। एक तो ये कि हम मार्क्स के कारण रिस्पेक्ट करते हैं, तो नेचुरल अब अगली क्लास में नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपके हाथ में मार्क्स नहीं है।
दूसरा, आपकी पर्सनैलिटी को हम रिस्पेक्ट करते हैं, फिर वो लाइफ लॉन्ग करते हैं। तो शायद जो पर्सनैलिटी वाला पार्ट है, जो लव एंड इमोशन केयर वाला पार्ट है, जो कहीं ना कहीं उसके लिए उसकी ज़िंदगी में हम कुछ का दे पाए हैं, जो वो आज भी फील करता है, शायद ऐसा कुछ नहीं है, या ऐसा होगा तो ये कुछ ठीक हो सकता है। पेरेंट्स की तरफ आ जाए। पेरेंट्स के साथ भी क्या यही घटना नहीं घट रही है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा कम्युनिकेशन, हमारा संवाद घटा है। लगभग 10 तक पहुंचते पहुंचते हम अपनी मनमानी के उतारू हो गए हैं कि जो हमको ठीक लगता है वही होना चाहिए, नहीं होगा तो हम कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे ग्राउंड बनाएंगे ना। जैसे हमारा एक बेटा था, उसको बाइक चाहिए थी, उसने जानबूझ के ट्यूशन 12 किलोमीटर दूर रखा। ट्यूशन 12 किलोमीटर दूर रहेगा तो पेरेंट्स बाइक दिलवाएंगे, घर के बाजू में भी ट्यूशन हो सकता था, पर वो बाइक के लिए ऐसा डिजाइन बनाया। तो जो चीज हमको चाहिए वो चाहिए, है ना। उसके लिए फिर हम कैसे पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे, रो के, गा के, जोर से बोल के, परेशान होके, या पेरेंट्स भी कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमको परेशानी होती है। लेकिन ऐसा कितने हम में से एज ए टीचर, हम सभी टीचर पेरेंट्स हैं ही हैं, है ना। तो कितने लोग हम में से ये फील करते हैं कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ी है, माँ बाप और बच्चों के बीच संवाद घटा है और तेजी से घटा है। कितने लोग फील करते हैं? लगभग कम ज्यादा स्थितियां ऐसी हैं। इसके बारे में क्या करना चाहेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है? पहले आपकी तरफ से आ जाए, फिर पेरेंट्स की तरफ से आ जाए। सर, हमें पेरेंट्स के साथ बिल्कुल फ्रीली रहना चाहिए, और रही बात, वो शक नहीं करते, हमारी फिक्र करते हैं, इसलिए वो हमें समझाते हैं। अगर शक करते तो पेरेंट्स चाहे पुलिस में रहते हैं, ऐसा कुछ सीन रहता सबके साथ में। फिक्र करते हैं, हमें समझाते हैं कि ये सीन मत करो, तुम वो मत करो, रात को 1 बजे 2 बजे बात मत करो, क्योंकि वो हमारी केयर करते हैं, और कुछ सीन नहीं है। पेरेंट्स को शक तो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वो हम पर विश्वास करते हैं तो उनको ये सब सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग को बचपन से जानते हैं, बचपन से हमको खिलाते आए, तो उन लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग किस माहौल पे पैदा हुए हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को पेरेंट्स खुद से लैपटॉप्स ला के देते, लैपटॉप्स और मोबाइल वगैरह सब ला के देते हैं, लेकिन वैसा क्यों होता है कि जब पेरेंट्स खुद से लैपटॉप ला के देते फिर बोलते बेटा तुम लैपटॉप चलाना बंद कर दो, आजकल बिगड़ गए हो। हम मोबाइल नहीं तो लैपटॉप दे रहे हैं तो सही यूज होना चाहिए। घंटों तक तो फ्रेंड्स के साथ बात करने लगा तो बहुत देर तक बैठकर लैपटॉप में गेम खेलना है, वो करेगा तो टाइम वेस्ट हो जाता है, वो टाइम बाद में नहीं मिलती। इसलिए पेरेंट्स सोचते हैं उनके बारे में। और अभी बच्चे और पेरेंट्स के बीच में गैप हो रहे हैं, वो लैक ऑफ टाइम बोल सकते हैं। पेरेंट्स जॉब में बिजी रहते हैं, बच्चे पढ़ाई में बिजी रहते हैं, घर में रहते हैं, उधर भी ऐसे ही घर में आते हैं मोबाइल लैपटॉप रहते हैं, उसमें बातें चलते, खाना खाते खाते टीवी देखते हैं, बात होने में टाइम ही नहीं मिलती। बात होती तो लड़ाई हो जाती है। वो तो सही, वो तो सही। आगे सिर्फ रिस्पेक्ट की बात तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मैं आर्ट ऑफ लिविंग का क्लास की थी, उसमें हम लोगों का 5th डे में होता है कि जितने स्टूडेंट्स रहते हैं सबको एक साथ बैठाते हैं, सबको अपना अपना टिफिन लाते हैं और सबके साथ शेयर करते हैं। तो उस टाइम मेरे साथ हुआ था कि मैं खुद टिफिन सबका लेके सबको दे रही थी खाना, और वही सेम चीज मैं घर पे अगर मम्मी बोले कि जाओ दादाजी को या पापा को परोस दो खाना, तो उसमें फिर इरिटेशन आती, क्योंकि जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग में की थी तो मुझे फिर वहां से रिस्पांस मिल रहा था कि हाँ बेटा ये तुम अच्छा कर रहे हो, थैंक्स। और घर से जब करते तो उनसे रिस्पांस नहीं मिलता है, क्योंकि एक चीज होता है, बोलते हैं कि तारीफ कभी मुंह पे नहीं की जाती, लेकिन अगर दिल से लगता है कि हाँ भाई सही कर रहा है तो फिर बोलने में प्रॉब्लम क्या है, हमें भी खुशी मिलेगी उससे। बढ़िया। जो संवाद घटा है बोल रहे हैं, वो तो एक तो लैक ऑफ टाइम तो है ही, और दूसरा है नॉलेज। हम लोग ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि मम्मी पापा को नॉलेज कम है, वो ये नेट चलाना कैसे है वो मम्मी पापा को सिखाएंगे कि मम्मी आओ बैठो ऐसे करना है,
मोबाइल चलाना है, पापा को बताएंगे पापा ये फंक्शन है, आपको कुछ नहीं आता, ये देखो। और उसके बाद जो टॉपिक्स रहते हैं बच्चों के, वो टॉपिक्स और मम्मी पापा के टॉपिक्स अलग अलग हो जाते हैं, मतलब उन लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं एक दूसरे से, इसलिए संवाद घटते जा रहा है। वो बात या तो करना नहीं चाहते हैं, दोनों के साथ ही ऐसा होता है। बच्चे माँ बाप के टॉपिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं, और माँ बाप जो रहते हैं वो बच्चों से उतना कम्युनिकेट, उनके टॉपिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसलिए जो है संवाद घटते जा रहा है। गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मैंने कहा था ना, काफी सोचने वाले लोग आए। जहाँ तक कम्युनिकेशन गैप की बात है, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम कोई अपने पेरेंट को बात शेयर करते हैं, कभी कभी हमको उनका ऐसा रिएक्शन देखने मिलता है जो वो अनएक्सपेक्टेड होता है, तो हम अगली बार उनको वो बात बताने से डर जाते हैं कि अगर हम ये बात बताएंगे पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा, और वो रिजल्ट से हम डर जाते हैं कि हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि अगर बताएंगे तो पेरेंट्स का रिएक्शन ऐसा रहेगा, फिर वो उनको अलग वे में ट्रीट करना चालू कर देंगे। तो कहीं यहाँ पे पेरेंट्स की भी गलती है, बच्चों की भी गलती है। पेरेंट्स को अपना बिहेवियर ऐसा फ्रेंडली करना चाहिए कि वो बच्चों को खुद इतने अच्छे से रिएक्ट करे कि बच्चे उनको सब खुल के बता पाए, और बच्चों के मन में फीलिंग डेवलप करनी चाहिए कि उनमें बताने की सब क्षमता है, वो बता सकते हैं। तो पेरेंट्स को थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए, इसी वजह से कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी इसी बच्ची ने बोला कि पेरेंट्स को हम पे विश्वास करना चाहिए कि हम मोबाइल का सही यूज कर रहे हैं। क्या पेरेंट्स को उनकी उम्र के हिसाब से कोई एक्सपीरियंस नहीं होता? आज के माहौल को देखते हुए जो भी घटनाएं घटित होती हैं हमारे आसपास के माहौल में, क्या उनके मन में कोई डर नहीं होता कि शायद हमारा बच्चा कहीं बहक ना जाए? तो उससे बचाने के लिए पेरेंट्स अगर उन पे कुछ बाउंडिंग लगाते हैं कि तुम मोबाइल कम यूज करोगे या लिमिट समय के लिए, या इससे ऐसे नहीं जाओगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो क्या ये पेरेंट्स की सोच गलत है? बिल्कुल ठीक। नहीं, ये लोग बताएं, मैं क्या बताऊं? विश्वास होना चाहिए आपको। हाँ। नहीं, विश्वास है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा मन में, जैसे आपको लगता है कि हमारे पेरेंट्स हम पे शक कर रहे हैं, ऐसी कभी कभी पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्चा शायद कहीं गलत है, तो उस समय आपको बैठ के क्लियर आउट करना चाहिए ना। तो उस समय बच्चे क्या बोलते हैं कि मम्मी पापा तो हम पे शक कर रहे हैं, इसलिए तो हमसे डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए तो हमसे सवाल कर रहे हैं। तो ये बात आप लोगों के भी मन में नहीं आनी चाहिए कि मम्मी अगर हमसे कुछ सवाल कर रही है तो आप इसलिए उसका आंसर दें। क्या? और अगर आप दूसरी बात, अगर हम वहाँ पे सर्विसेज भी देते हैं, हमको लीजर्स भी देते हैं, फिर शक करते हैं, तो आप एक ही इसमें दो चीजें कर रहे हैं ना। आप हमको लीजर्स भी दे रहे हैं और शक भी कर रहे हैं, या तो एक ही चीज होता है, ट्रस्ट कीजिए या फिर शक कीजिए, या फिर हाँ, एक ही करो। ये तो मतलब माहौल ही ऐसा है कि दोनों चीज अपने आप ही पैदा हो जाती है कि हमको करना ही पड़ता है, शक भी करते हैं और विश्वास भी करते हैं। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये ज्यादातर इसीलिए हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स और हम लोगों के जनरेशन गैप भी हो गया है। तो हम लोगों को बेसिकली बात करने को वही होता है कि जो स्कूल में हुआ होता है, और स्कूल में ऐसी घटनाएं होती हैं जो पेरेंट्स से नहीं की जा सकती, क्योंकि वो लोग उस पर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे हम लोग को पता नहीं है। कभी एग्रेसिव हो सकते हैं, कभी कुछ ज्यादा टेंशन ले सकते हैं उसी बात को लेके, तो इसीलिए भी कम्युनिकेशन गैप। चलो, ऐसा लग रहा है तुम लोग तो अच्छे माँ बाप बनोगे। तुम लोग तो अपने बच्चों को तंग नहीं करोगे। सर, जैसे कि होता है कि कभी कभी एक टेस्ट में अच्छा नंबर मिल जाता है, दूसरे में गंदा, तो पेरेंट्स ये नहीं देखते जिसमें अच्छा मिला है, पेरेंट्स वो देखते जिसमें गंदा मिला है, और उसके बाद ऐसे करते कि ट्यूशन में ज्वाइन करवा देते, जिसके कारण ऐसा होता है कि ना टाइम मिलता नहीं है, और बोलते कि ना तुम लोग को टाइम नहीं मिलता है बात करने का। और दूसरी बात है जैसे मोबाइल होता है, पेरेंट्स को फिक्र होती है कि ना मोबाइल पे बात करोगे। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे 6-7 दिन पहले हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था ट्रेन के रेलवे ट्रैक पे, बाइक चलाए जा रहे, ट्रेन आ रही है, मोबाइल ईयरफोन लगाए हुए बोल रहे हैं लोग, लेकिन वो लोग सुनते ही नहीं। इस बात की पेरेंट्स को फिक्र होती है। मामला काफी गंभीर। क्या करें? सॉल्यूशन क्या? देखिए, शुरू में मैंने एक बात से शुरू किया था कि सॉफ्टवेयर पुराना पड़ गया, टीचर्स का भी, पेरेंट्स का भी, और जो भी हम एजुकेशन में दे रहे हैं अभी, वो गलत ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन काफी अधूरा है। तो पूरा क्या होता है पहले उसको एक बार देख लेते हैं। तो चाहे टीचर्स दो कुछ शेयरिंग हुई है, उसको मैं और जगह जगह टच करेंगे। तो एक तो ये चीज आई कि यदि टीचर्स और
कई बार हम भी डरते हैं चीजों को शेयर करने से। जैसे सभी स्टूडेंट्स का या सभी बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग है। एक सामान्य घटना को भी पेरेंट्स से शेयर करने में डरता है और एक बड़ी घटना को भी ठीक से बैठ के शेयर कर पाता है। ऐसा होता है। पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग है, वो भी हर जगह में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर एक तो बड़ा गेम है कॉन्फिडेंस लेवल का, कि हमारा खुद का विश्वास कितना है, इस घटना को हम कैसे लेते हैं, कैसे शेयर कर पाते हैं, कैसे उस पर बात कर पाते हैं, सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हैं। तो एक तो मैं आपके सामने रख रहा हूं इस बॉक्स के चलते एक चीज, कि एक बड़ी चीज जो हमको चाहिए वो चाहिए स्वयं के प्रति विश्वास। हम बोलचाल की भाषा में सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जिस नाम से आप परिचित हो, तो विश्वास हमको चाहिए, इसके बिना नहीं चाहिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस या स्वयं के प्रति विश्वास, ये हमारी जरूरत है। ये क्या है, इसको और थोड़ा समझेंगे। यदि स्वयं के प्रति विश्वास होगा तो दूसरी चीज संबंधों में विश्वास, चाहे टीचर्स के साथ में हमारा रिलेशनशिप है, चाहे पेरेंट्स के साथ में हमारा रिलेशनशिप है, चाहे हमारे फ्रेंड्स के साथ में हमारा रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ। फ्यूचर में आज जिन सारी बातों को आप बोल रहे हैं, क्या जब आपके पेरेंट्स रहे होंगे, वो किसी स्कूल में पढ़े होंगे, उन्होंने ऐसे शेयर नहीं किया होगा? क्या होगा? क्या लगता है, आदमी गलतियों से सीखता है? लगता है ऐसा लगता है? गलतियों से आदमी सीखता है? गलतियों से सीखता होता तो हर पीढ़ी जितनी गलती करती है उससे अगली पीढ़ी उससे कम गलती करना चाहिए कि ज्यादा गलती करना चाहिए? कम गलती करना चाहिए। प्रॉब्लम पहले से बढ़ रहे कि घट रहे? बढ़ रहे। गलतियां बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। गलतियों से सीख रहे कि नहीं सीख रहे? नहीं सीख रहे। तो एक तो इस गलतफहमी से हमको मुक्त होना चाहिए कि हम गलतियों से सीखते हैं। ऐसा हो रहा हो तो पिक्चर कुछ और होती है ना? वो स्टोन एज से लेके आज तक गलतियों की कमी तो नहीं, इसके बावजूद भी आने वाली पीढ़ी उससे कम गलतियां नहीं की। अभी ग्लोबल वार्मिंग और तमाम जितनी सारी बातें हम करते हैं, इसका मतलब गलतियों से सीखना एक भाषा है, बुकिश है। जैसे चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद सब होता ही रहता है। तो उसी टाइप की कुछ चीज, तो इसको थोड़ा सा बात करते हैं। विश्वास। हाँ जी, मोबाइल अभी भी तंग कर, ये जान नहीं छोड़ेगा, बंद कर दो, छुट्टी दे दो इसको बेचारे। विश्वास, विश्वास से आप क्या समझते हैं? विश्वास क्या होता है और कब आप अपने में विश्वास फील करते हैं? हाँ जी, मैंने आपसे कहा ना कि 2 दिन लगभग मेरे को आपका अटेंशन ठीक से चाहिए, उसके बाद मेरे को कहना नहीं पड़ेगा, उसके बाद आप इससे अलावा और कुछ कर नहीं पाओ, है ना? लेकिन वो कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम बाहर के एनवायरनमेंट से आते हैं, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम, क्या बताएंगे, सब तो पता होता है, इन सब बातों से क्या होता है, आ गए, ऐसा बहुत सारा हमारे पास। तो फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 1-1.5 दिन की कनेक्टिविटी थोड़ा सा प्रयास पूर्वक चाहिए, उसके बाद बहुत फ्री फ्लोइंग हो जाएगा, टाटा कुक, कैप्टन कुक नमक टाइप। तो फिर से एक बार अपने पास आ जाइए, है ना, कि कॉन्फिडेंस को लेके आप अपने में क्या समझते हैं, कॉन्फिडेंस चीज क्या है? बोलिए, बोलते जाइए। हाँ जी, कॉन्फिडेंस क्या है? विश्वास क्या है? Well, I think confidence जब हम पे कोई शक नहीं कर रहा होता है, हम तब कॉन्फिडेंट फील करते हैं। कोई शक नहीं करता है। Yeah. चलिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस
जब मुझे पता है कि कोई भी अगर आगे ट्रबल्स हैं मैं उसको इजीली टैकल कर सकता हूँ, दैट इज मेरे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है। हाँ। यही नहीं, जिससे लगता है कि जो सामने वाला कर रहा है या हम खुद कर रहे हो सही है। मैं सही हूं। अपने सही होने के प्रति भरोसा। हाँ जी, बढ़िया। और एक दूसरे के प्रति लगाव, अपनापन, appreciation from others, दूसरे हमको स्वीकार करते हैं, दूसरे हमको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो हमको लगता है कि मैं ठीक हूं। और मेरे ख्याल से हर रिलेशनशिप में विश्वास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सबको हैंडल करना पड़ेगा या पड़ता है। पड़ेगा, चाहिए, ये काम करता नहीं है ना। तो अभी विश्वास, तुम्हारे लिए विश्वास क्या है? मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको मैं बहुत अच्छे से हैंडल करती हूँ शायद ये विश्वास की कमी। मैं करती हूँ अच्छे से। बोल दिया तो करती। जब हमें पता है कि दूसरे हमारे साथ हैं। अपनापन। गुड, बढ़िया। देखिए फिर से ठीक से अपने में आइए, अपने में आके सोचिए कि कब मेरे को लगता है कि मैं विश्वास से भरा हूं। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब हम अपने आप को समझ पाएंगे कि हम क्या आएगा कर सकते नहीं, हैं। अभी आएगा की बात नहीं कर, है की बात कर। कब आपको लगता है कि मैं विश्वास से भरा हुआ हूं, आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसे कोई मोमेंट्स आए होंगे जिंदगी में, कुछ ऐसा हुआ होगा जब हम किसी चीज को अच्छे से करने का टैकल कर ले या कुछ अच्छे से कर पाते हैं, हाँ, ठीक से कर पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, कोई काम दिया वो हमने कंप्लीट कर दिया, हम वही कुछ कर पाए। और फैमिली सपोर्ट, अपनापन, और हाँ जी, पीछे 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 पीछे। जब अपने ऊपर पूरा भरोसा रहता है। वही तो पूछ रहा हूँ, कब रहता है? हाँ जी। किसी बात की श्योरिटी रहती है, अपने आप में कोई चीज के लिए निश्चितता है, श्योरिटी है, ऐसा ही है, श्योरिटी है, डेफिनेटनेस है कि ऐसा ही है, मेरे को पता है, पहले भी शायद आया। हाँ जी, और हो गया। जब वो प्रमाणित रूप से हमारे सामने आता है, जब वो प्रमाणित रूप से यदि हमारे सामने आता है, कैसा? जैसे शक मैं तभी किसी पर नहीं करूंगा जो मुझे मैंने प्रमाणित रूप से रहे कि वो शक करने लायक नहीं, कोई प्रमाण हो कि उस पर शक न करूं, तभी मुझ पर एक विश्वास होगा, मुझे विश्वास होगा उस पर कि कोई न कोई उदाहरण ऐसा रहे, कोई उदाहरण दे पाए या कोई उदाहरण हो जिसके कारण मैं उस पर उस पर कोई लगाव हो, तभी मेरा विश्वास आता है उस पर। प्रमाणित होना चाहिए कोई भी चीज, कोई प्रमाण चाहिए, कोई निश्चितता चाहिए, निश्चितता ही, डेफिनेटनेस। मेरे ख्याल से कई बार जब दूसरे हम पर विश्वास करते हैं तो हमें खुद में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। गुड, दूसरे हम पे विश्वास करते हैं, दूसरे हमको स्वीकार करते हैं, हम पे विश्वास करते हैं। आई थिंक प्यार ही विश्वास